प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पोस्ट रिजरेक्शन डेज जो 40 दिन प्रभु लोगों को दिखाई देते रहिए, ऐसा जो है बाइबल बताती है। और हम उन दिनों को देख रहे हैं और उनमें से ऐसा कहा गया, जैसा आप पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पढ़ेंगे, कि कम से कम प्रभु 10 बार लोगों को जो है दिखाई दिए। और उनमें से जो है हम जो है प्रत्येक को, और विशेष करके जो प्रभु ने वाणी कही, जो बातें कही, सो उनको भी देखेंगे। और उस कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है वो है मरियम मगदलिनी और वे महिलाएं। सो मरियम मगदलिनी के लिए जो है चारों सुसमाचार में आया है। मत्ती, मरकुस और लूका में हालांकि थोड़ा थोड़ा हिस्सा आया है, और जो है मरकुस और लूका में प्रभु ने जो बातें इनसे कही वो तो नहीं आई, लेकिन मत्ती रचे सुसमाचार में। और सबसे बड़ी जो बात थी जो प्रभु ने इनसे कही, प्रभु ने जो शब्द इनसे बोले, वो यूहन्ना रचे सुसमाचार में आया। सो मैं आपके लिए 2 जगह से पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। सो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 9 और 10 आयत पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 9 और 10 आयत। और यहां ऐसा लिखा है, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। पहली बात प्रभु ने कहा कि मत डरो, मत डरो। और जो है गलील में मैं उनसे पहले जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने अपना दर्शन, हमने देख चुके हैं, स्त्रियों को पहले दिया, चेलों को नहीं, चेलों को नहीं। चेलों को कहा कि तुम गलील में जाओ। और ये सुबह का समय था, ये सुबह का समय था। सो जो है प्रभु ने जो महत्वपूर्ण बात, जो प्रॉमिस था, जो कहा, वो पहला शब्द, महत्वपूर्ण शब्द, उनको कहा सलाम। अंग्रेजी में है, या जो उनकी रीति थी उसके अनुसार प्रभु ने जब पहला शब्द कहा, दूसरा शब्द जो प्रभु ने महत्वपूर्ण शब्द कहा वो ये मत डरो, मत डरो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका जो है 20वां अध्याय और उसकी 11 आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पद 11 से आगे। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखकर और न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले आऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया
कि मैंने प्रभु को देखा और उससे उसने मुझसे ये बातें कही। प्रभु ने दो तीन चीजें, उन्होंने पहला संबोधन भाइयों के लिए किया, चेलों के लिए किया, और पहला शब्द इस्तेमाल किया भाई भाई, और उसके बाद बोला मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर। और यही बात हम आगे भी देखते हैं कि मरे मुंह में से जी उठने वालों में प्रभु यीशु मसीह पहले उठे, और हम सब जो बाद के लोग हैं, प्रभु ने हमको अपना भाई ये कहा, ये संबोधन है। और मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, प्रभु ने अपने आप को समानता में लिखा है। और मरियम से कहा मुझे मत छू, लेकिन इसी में हम आगे देखेंगे थोमा से कहा मुझे छू, मुझे छू और देख, क्योंकि आत्मा के शरीर नहीं होता और मैंने वो शरीर धारण किया हुआ है। सो जो है मरियम के इस जो प्रभु ने, हमने मत्ती रचित सुसमाचार में देखा, वहां प्रभु ने कहा सलाम, और दूसरा शब्द कहा, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने देखा जहां प्रभु ने उससे कहा मुझे मत छू, मुझे मत छू, और भाइयों से कह कि मैं तुमसे पहले गलील को जा रहा हूं, वहां मुझे देखोगे। और मरियम को एक कमीशन दिया, जाकर भाइयों से कह, जाकर भाइयों से कह। सो मरियम के इस पहले अर्ली मॉर्निंग प्रभु ने जो है मरियम को दर्शन दिया और ये बातें कही जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है आशा लिए हुए हैं। सलाम, मत छू, फिर मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं, अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर भाई, और मत डरो, मत डरो। आए हम अपने अच्छे, जैसे हमने देखा कि जैसा हमने देखा कि पतरस और यूहन्ना जो है वो भी कब्र पर आए, और कब्र पर आकर के उन्होंने कब्र के अंदर झांक के देखा, और उसके बाद वे चले भी गए। लेकिन मरियम जो है वो वहां रुकी रही, मरियम जो है वहां रुकी रही, और मरियम को जो है प्रभु ने जो है दर्शन दिया। और जैसा लूका रचित सुसमाचार में हमने देखा कि दो और स्त्रियां उनके साथ थी, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने देखा कि मरियम अकेली वहां रोती हुई खड़ी रही। और तब जो है दो स्वर्गदूत जो है वो मरियम को दिखे, एक सिरहाने और एक पैताने, और उन्होंने कहा तुम मृतकों को या मरे हुओं को जीवतों में क्यों ढूंढती हो। और प्रभु ने जो है जब वो बात कर ही रहे थे, प्रभु स्वयं उपस्थित हो गए, और जो है मरियम प्रभु को पहचान नहीं पाई, लेकिन प्रभु की जैसे ही प्रभु ने कहा मरियम मरियम, प्रभु ने नाम लेके पुकारा, तो मरियम को प्रभु की आवाज जो है जानी पहचानी लगी, और उसने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं, ये स्वयं प्रभु है, ये स्वयं प्रभु है। और उसने कहा अनायास जो दिल से निकला, हे गुरु रब्बोनी रब्बोनी। सो उन्होंने, प्रभु ने उससे जो कुछ कहा, हमने जो देखा था कि मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा है सलाम सलाम, और दूसरी चीज कही थी मत डर मत डर। और
जो है तीसरी चीज हमने देखी कि प्रभु ने कहा मेरे भाइयों से, रिजरेक्शन के बाद में, पुनरुत्थान के बाद में प्रभु ने जो है वो हिस्सा जो है चेलों को जो संबोधन किया वो ये कि जो है मेरे भाई, मेरे भाइयों, और फिर तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, चौथी महत्वपूर्ण, तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता और मेरा पिता। और जो है प्रभु ने ये बात जो है हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं, और जो प्रभु ने कहा कि मुझे अभी मत छू, अभी मत छू, लेकिन थोमा को जो है 8 दिन बाद कहा मुझे छू, अपनी उंगलियां मेरी हथेलियों में डाल के देख, अपना पंजा जो है मेरी छाती में डाल के देख, और जो है टच मी नॉट, अभी मत छू, और मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं, वहां मुझे देखोगे, वहां मुझे देखोगे, और मेरे परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर और मेरा पिता और तुम्हारा पिता। प्रभु ने जो कैटेगरी चेंज करी वो क्या ही सुंदर है, क्या ही सुंदर। प्रभु हमारे स्तर तक आ गए, और जी उठने के बावजूद प्रभु ने कहा कि मैं भी पिता के पास नहीं गया हूं, इसलिए मुझे मत छू, और मैं एक दिन जाऊंगा और तुम्हें वे बातें बताऊंगा। सो प्रभु जो है हमसे ये कहते हैं, तुम्हारे पिता और मेरे पिता, तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर। और प्रभु की इस अद्भुत बात को जो है मरियम ने देखा, और जो है हम प्रभु की इन सिद्धांतों को, इन डॉक्ट्रिन को आज भी लिए गए। प्रभु बोलते हैं सलाम, फिर प्रभु ने कहा मत डरो। तीसरा, प्रभु ने कहा कि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं, इसलिए मुझे मत छू। चौथी चीज, तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता और मेरा पिता। पांचवी चीज, भाइयों से कह दे, भाइयों से कह। प्रभु ने उनको ये नहीं कहा कि मैं उनका बॉस हूं, वे मेरे चेले। प्रभु ने कहा भाइयों से कह। प्रभु हमें आज भी बुलाता है, किसी भी रीति से ये चाहता है कि हम उसके पास आए ताकि हमारा उद्धार हो। क्या आप नहीं चाहेंगे कि प्रभु के पास चलें और एक दिन उसके साथ में युगान युग से युगान युग तक बने रहेंगे? आए दुआ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि इस पुनरुत्थान के समय में प्रभु जब आप जी उठे, उसके बावजूद अपने आप को आपने नम्र बनाए रखा। आप कह सकते थे, आप किसी को दर्शन नहीं देते, लेकिन आपने वो सारी चीजें करी जो मनुष्य के लिए संभव थी, उनके उद्धार के लिए संभव थी। इसीलिए आपने कहा कि तुम ही न्याय करो कि ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। फिर क्या कारण है कि मुझे फल की जगह ऊंट कटारे मिले? प्रभु, हम इसके पहले कि दुनिया का अंत हो, इसके पहले कि हम पृथ्वी से कूच करके जाएं, अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं। हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो, और प्रभु अपने नाम के कारण से हम पे दया करें, और प्रभु हमें अपना बेटा बेटी बनाए। क्या कहें प्रभु आपके इन प्रतिज्ञाओं के लिए, जहां आप कहते मत डर, जहां आप कहते भाई लोग,
जब आप कहते तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर, तुम्हारा पिता और मेरा पिता, मैं पिता के पास नहीं गया और आज आप पिता के पास हैं और हमारे लिए निवेदन करते हैं। सो प्रभु, आपके इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.